आदाब, आप देख रहे हैं द वेयर पॉइंट न्यूज़। संभल में 10 मस्जिदों को तिरपालों से ढक दिया गया है। वहीं जुमे की नमाज का टाइम भी बदल दिया गया है। ऐसा महसूस होता है कि होली पहली बार आ रही हो। मस्जिदों पर अलग अलग रंग के तिरपाल लगाए गए हैं और ये तमाम प्रशासन के आदेश पर हुआ है। और इस पूरे मामले में प्रशासन का ये कहना है कि दोनों ही समुदाय के लोगों के बीच सहमति बनाकर ऐसा फैसला किया गया है। होली के दिन जुलूस निकाले जाएंगे। होली के उसमें किसी भी तरह का दोनों पक्षों में किसी तरह का विवाद ना बने, रंग होली से किसी तरह का विवाद पैदा ना हो, इसलिए ऐसा किया गया है। ऐसा संभल प्रशासन ने कहा है। और तो और आज सुबह जब पुलिस फ्लैग मार्च कर रही थी, उसके साथ में जब ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी तमाम टीवी चैनलों पर, तो ये खबर चलाई गई कि उत्तर प्रदेश के संभल में 1015 लोगों को अब तक हिरासत में ले लिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था पर होली वाले दिन, कल जुमे के दिन, किसी भी तरह का कोई भी विवाद खड़ा ना हो या फिर वहाँ सांप्रदायिक सौहार्द ना बिगड़े। ये फैसला उत्तर प्रदेश के संभल ज़िले की पुलिस से ली गई है। याद हो आपको, बीते दिनों अनुज चौधरी जो कि सर्कल ऑफिसर हैं संभल पुलिस के, उन्होंने ये बयान दिया था कि साल में जुम्मा 52 बार आता है, होली एक बार आती है। जिन लोगों को होली के रंगों से, होली से आपत्ति है, वो घरों से बाहर ना निकलें, जुमे की नमाज घर में ही पढ़ें। उस बयान के बाद देश भर में ही सियासत तो गर्म हुई थी, साथ ही उत्तर प्रदेश में पुलिस के रवैये पर भी सवालिया निशान खड़े हो गए थे। हालांकि योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री, ने भी अनुज चौधरी जो कि रेसलर पहलवानी के कोटे से पुलिस में भर्ती हुए और सर्कल ऑफिसर बनाए गए, उनके बयान का उन्होंने समर्थन कहा और उन्होंने कहा कि उन्हें उसमें गलत है कि आखिर अगर किसी को होली के रंगों से, होली से आपत्ति है तो वो एक दिन घर में नमाज अदा कर सकता है, जिस तरह से लॉकडाउन में नमाज अदा की थी। हालांकि पुलिस की निष्पक्षता पर तो लगातार निरंतर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में ये कैसा राज चल रहा है जहां मस्जिदों को तिरपालों से ढका जा रहा है। और ये सिर्फ मुरादाबाद संभल ज़िले की बात नहीं, बल्कि शाहजहांपुर और उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में, जनपदों में पुलिस ने, प्रशासन ने मस्जिदों को तिरपाल से ढकवाया है। कई लोग ट्विटर पर बार बार लिख रहे हैं क्या होली इस साल में इस बार पहली बार आ रही है? अब से पहले दशकों में या पिछले 70-80-100 सालों में या सैकड़ों सालों में कभी होली नहीं आई? क्या पहले जिस तरह का प्रशासन ने इस बार रवैया अपनाया है, क्या पहले भी इस तरह का प्रशासन रवैया अपनाता था? या जितनी फूट, जितनी सांप्रदायिकता इस बार होली में दिखाई गई है, अब से पहले की होलियों में भी हुआ करती थी? क्या पहले होली और जुम्मा एक साथ नहीं आया? जबकि एक आंकड़ा बताता है कि हर 5 साल में एक बार होली और जुम्मा एक ही दिन एक साथ आता है। लेकिन पिछले 11 सालों में बहुत कुछ देश ने देखा है और बहुत कुछ इस देश का बदला है। याद हो आपको, नवंबर महीने में जब संभल में सांप्रदायिक हिंसा हुई, मस्जिद में वहाँ मंदिर होने का दावा किया गया था, एक याचिका लगाई गई थी, जिसके बाद एएसआई वहाँ सर्वे करने पहुंचा था, जिसमें 5 मुस्लिम नौजवानों की मौत भी हुई थी। उसके बाद संभल मानो देश की एक जानी पहचानी सी एक पुस्तक बन गई हो, जो कि हर बच्चा, हर अवामी लोग जो है उसको जानने लगे हैं। संभल इतिहास के पन्नों में ज़रूर उन 5 मुस्लिम नौजवानों के कत्लेआम की कहानी में बार बार लिखा जाता रहेगा। और मस्जिद का वो जो मस्जिद को लेकर बवाल खड़ा हुआ, जिसके बाद हिंसा हुई, वहाँ एएसआई के साथ लोग हिंसक नारे लगाते हुए वहाँ पहुँचे थे मस्जिद के आसपास, जिसके बाद हिंसा हुई थी और पुलिस की भी फायरिंग की तस्वीरें निकलकर सामने आई थी। हालांकि संभल जैसी घटनाएं लगातार निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन एक सवाल खड़ा होता है कि आज से पहले होली नहीं मनाई जाती थी और 1015 लोगों को क्यों हिरासत में लिया गया है? क्या प्रशासन पूरी तरह से अपने आप में प्रतिबद्ध नहीं है कि वो सांप्रदायिक सौहार्द को, अमन और शांति के साथ होली का त्यौहार मनाया जा सके, या फिर एक अलग तरह का न्यूसेंस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है? फिलहाल संभल की अगर हम बात करें या फिर उत्तर प्रदेश के अलग अलग सूबों की, कल देश भर में होली मनाई जाएगी और होली कल रमज़ान के पवित्र महीने में जुम्मे के दिन एक साथ हो रही है। कई राज्यों और सूबों में जहां मस्जिद मौलवियों के इमामों ने यह अपील की है कि वो सांप्रदायिक सौहार्द का, अमन का पूरी तरह से ख्याल रखें, किसी भी तरह का सौहार्द बिगड़ने ना दें। अलग अलग ज़िला स्तरीय बैठकें ली गई हैं, तो वहीं कई मस्जिदों में नमाज़ों के टाइम को तब्दील किया गया है। जैसे संभल, अमरोहा वगैरह में वहाँ पर जुलूस जो है वो जुमे की नमाज के वक्त ही मस्जिदों के आगे से निकलता है। हालांकि अलग अलग सूबों में प्रशासन चुस्त पूरी तरह से नज़र आ रहा है, फ्लैग मार्चेस किए जा रहे हैं। लेकिन एक सवाल जो कि बहुत अहम है, क्यों आखिर इतनी होली और रमज़ान और जुमे के दिन को लेकर एक अलग सी उत्सुकता प्रशासन की तरफ से दिखाई जा रही है? क्या पहले जिस तरह होली, रमज़ान, जुम्मा, ईद, बकरीद तमाम त्यौहार एक साथ मिलजुल कर मनाए जाते रहे हैं, क्या वो अब नहीं बन सकते? उसमें प्रशासन विफल हो रहा है, तो इस तरह की बातें जो है वो की जा रही हैं। अलग अलग तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं
कि जहां एक तरफ राजस्थान में एक हंसराज मीना नामक लड़की की हत्या उसके अपने ही कॉलेज में जब वो छात्रा पढ़ने के लिए गई सिर्फ इसलिए पीट कर दी गई कि उसने होली का रंग लगवाने से मना कर दिया। कई गंभीर सवालों के घेरे में ये होली, रमज़ान, जुम्मा, मुसलमान, हिंदू, अनुज चौधरी तमाम इस वक्त आए हुए हैं कि आखिर देश में किस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। इस सब पर आपकी प्रतिक्रिया बेहद ज़रूरी है। जल्द आपके साथ एक खबर पूरी विश्लेषण के रूप में होली पर कहाँ पर बवाल हो रहा है, कहाँ पर क्या हो रहा है, होली से पहले क्या हो रहा है, महाराष्ट्र के रत्नागिरी में क्या हुआ है, वो तमाम खबरें लेकर आपके साथ द वेयर पॉइंट न्यूज़ पर जल्द जुड़ेंगे।